अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का बयान एक बहुत ही अहम और ज़रूरी विषय पर है, और वो है मियाँ बीवी के दरमियान हमबिस्तरी के आदाब और सुन्नतें। इस विषय को लोग अक्सर छुपा देते हैं, लेकिन ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और शरीयत ने हमें इसके बारे में हिदायतें दी हैं। अगर मियाँ बीवी इन आदाब और सुन्नतों को अपनाएं तो उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत भी बढ़ेगी और घरों में बरकत भी होगी। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमबिस्तरी कोई गंदी बात नहीं, बल्कि ये हलाल रिश्ते के अंदर मोहब्बत और सुकून का जरिया है। कुरान कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, यानी ढकने वाले और सुकून देने वाले। इसका मतलब यह है कि जिस तरह कपड़ा इंसान को छुपाता और आराम देता है, उसी तरह मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए राहत और सुकून का जरिया हैं। अब आइए हम हमबिस्तरी के आदाब और सुन्नतों को समझें। पहला आदाब यह है कि मियाँ और बीवी जब भी हमबिस्तरी करें तो सबसे पहले पर्देदारी और तहजीब का ख्याल रखें। इस अमल को छुपकर करना चाहिए ताकि किसी को भी इसकी खबर न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस अमल को अल्लाह ने हलाल किया है उसे भी पर्देदारी के साथ करो। दूसरा आदाब यह है कि हमबिस्तरी से पहले मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आएं। जल्दबाजी ना करें, बल्कि पहले एक दूसरे का दिल खुश करें ताकि दोनों इत्मीनान और खुशी के साथ करीब आ सके। तीसरा आदाब यह है कि हमबिस्तरी से पहले दुआ पढ़ी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्नबिना शैतान व जन्नबिश शैताना मा रज़क़तना। इस दुआ के पढ़ने से शैतान इस अमल से दूर रहता है और औलाद पर भी उसका असर नहीं पड़ता। चौथा आदाब यह है कि मियाँ बीवी हमबिस्तरी से पहले अगर वुज़ू कर लें तो ये और भी अच्छा है। वुज़ू से न सिर्फ बदन पाक होता है, बल्कि दिल और दिमाग भी ताज़ा और हल्का महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी सुन्नत तरीक़ा है कि वो हर अहम अमल से पहले वुज़ू किया करते थे। पांचवा आदाब यह है कि हमबिस्तरी हमेशा हलाल तरीके से होनी चाहिए। शरीयत ने कुछ चीज़ें हराम की हैं, जैसे कि पीठ की तरफ से हमबिस्तरी करना, ये बिल्कुल हराम है। गंदी बातें करना या गंदी हरकतें करना, ये भी मना है। इसलिए हमें हमेशा शरीयत के दायरे में रहकर इस अमल को करना चाहिए। छठा आदाब यह है कि मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे की खुशी और इत्मीनान का ख्याल रखना चाहिए। ये अमल सिर्फ एक की तसल्ली के लिए नहीं, बल्कि दोनों की मोहब्बत और राहत का जरिया है। इसलिए नरमी और रहमत से पेश आना ज़रूरी है। सातवां आदाब यह है कि हमबिस्तरी के बाद अगर मियाँ बीवी दोबारा करना चाहें तो बीच में वुज़ू कर लेना चाहिए। हदीस में आता है कि अगर कोई दोबारा करीब होना चाहे तो वुज़ू करना बेहतर है। हालांकि बिना वुज़ू के भी कर सकते हैं, लेकिन वुज़ू से ताज़गी और ताकत आती है। आठवां आदाब यह है कि हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ है। बिना गुस्ल किए नमाज पढ़ना या कुरान छूना जायज़ नहीं है। अगर रात को थकान की वजह से तुरंत गुस्ल ना कर सकें तो कम से कम वुज़ू करके सो जाएं और सुबह फज्र से पहले गुस्ल कर लें। नवा आदाब यह है कि मियाँ बीवी हमबिस्तरी के बाद आपस में मोहब्बत और शुक्रिया का इजहार करें। ये अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिली रिश्ते को मजबूत करने का जरिया है। इसलिए दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ अच्छे लफ्ज़ों और मोहब्बत से पेश आएं। 10वां आदाब यह है कि मियाँ बीवी को चाहिए कि वो इस अमल की नीयत भी सही रखें। सिर्फ जिस्मानी तसल्ली के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत बढ़ाने, औलाद पैदा करने और अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करने की नीयत से करें। अगर नीयत सही होगी तो ये अमल भी इबादत बन जाएगा। मेरे प्यारी भाइयों और बहनों, अगर हम इन आदाब और सुन्नतों का ख्याल रखेंगे तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में मोहब्बत भी बढ़ेगी, औलाद भी नेक और साले होगी और घरों में सुकून और बरकत भी आएगी। इस्लाम का हुस्न यही है कि उसने हमें ज़िंदगी के हर पहलू के लिए हिदायतें दी हैं, चाहे वो इबादत हो, कारोबार हो या मियाँ बीवी का रिश्ता। अल्लाह ताला हमें इन आदाब और सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी को मोहब्बत और बरकत से भर दे।